कृष्ण कहते हैं कि वो जो प्रकृति में आश्रय लेते हैं, मतलब जो प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति में आश्रय लेने का क्या अर्थ है? प्रकृति में आश्रय लेने का अर्थ होता है कि मुझे प्रकृति की जो रूपरेखा है, प्रकृति का जो कार्य करने का तरीका है, जो प्राकृतिक नियम है, वो मुझे समझ आते हैं। तो ऐसे लोगों को कृष्ण महान आत्मा कहते हैं। ये महान आत्मा होने की प्री रिक्विजिट है, शर्त है, कंडीशन है। और ध्यान रहे, आप किस पर आश्रित होते हैं? विषय पर, संसार पर, या प्रकृति के फ्लो पर? ये तय करता है कि आपकी जीवन किस दिशा जाएगी। जब ऐसे महात्मा सतत कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, संसार का कोई भी कार्य वो छोड़ते नहीं है जो आवश्यक है, जो धर्मोचित है, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्य के केंद्र में ही कृष्ण बैठे हुए हैं। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with the divine intervention. Namaste everyone. Welcome. Last Friday we could not meet for Bhagavad Gita. We had a question answer session. My voice is still audible? Yes, it Okay. is. Great. So we are in the 9th chapter. 9वें अध्याय में हैं हम, और 9वें अध्याय का हमने 11वां तक तो किया था। 12वां किया था क्या? हाँ, हाँ, 12वां कर लिया था। हाँ। तो कृष्ण हमें क्या कह रहे हैं 12वें में? बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फ्यूटाइल डिजायर्स, मोघ आशा, मोघ कर्मणः, मोघ ज्ञान। और किन लोगों के विषय में ये बात कहते हैं? वो कौन है वो जो कि उन आशा को पकड़ करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो फ्यूटाइल हैं? मोघ इज फ्यूटाइल, ऑफ वेन, ऑफ नो यूज। एंड मोघ आशा, मोघ कर्मणा, द वर्क ऑल्सो इज लाइक दैट। ऑल द डीड्स दैट दे आर इनटू, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उस कर्म से जो कुछ भी फल जनित होगा, वो भी उनको कहीं लेके नहीं जाएगा, वो कुछ उनको देगा नहीं, क्योंकि उनके फल सकाम है। और मोघ ज्ञान, उनको जो कुछ भी ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है, वो विषय ज्ञान है। तो विषय ज्ञान आपको वो कभी नहीं दे सकता है जिसकी हमको एट द डीपर लेवल तलाश होती है, जो हम ढूंढ रहे होते हैं। हमारे भीतर एक जो प्रश्न होता है हर समय, आगे क्या करूं, कैसे करना है, क्या करना है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। आजकल तो पर्पस ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एवरी अदर पर्सन इज आस्किंग दिस, मैं हूं क्यों, मैं कौन हूं। एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन जब इसका उत्तर नहीं दे पाता है, देन पीपल स्टार्ट टू बिकम एथीस्ट। एटलीस्ट दे से कि मेरा कोई रिलीजन नहीं, आई डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। व्हाई? एक समय था जब जो कुछ भी हमको, और इसको मैं धर्म नहीं कहूंगी हिंदी में, इस ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को आप कम्युनिटी कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं। धर्म का
अंग्रेजी में कोई इक्विवेलेंट शब्द है ही नहीं। धर्म is what you are supposed to do for who you are। उसको आप कोड ऑफ कंडक्ट बोलिए, एक्चुअली वो कोड भी नहीं है, बट द पाथ दैट यू शुड टेक ऑन, दैट विच इज, जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। तो एक समय था जब मनुष्य को उसके जो संप्रदाय हैं, वो जो भी कहते थे उसको हम मान लिया करते थे, हम बहुत प्रश्न नहीं करते थे। तब हमारे पास प्रश्न करने के लिए बहुत सारे आउटलेट भी नहीं थे। कहाँ प्रश्न करेंगे, कहाँ उत्तर खोजेंगे। पुस्तकें भी बहुत नहीं मिलती थी और इंटरनेट नहीं था। तो जो आसपास लोगों ने कह दिया, जीवन भी काफी सरल था, तो वो मान करके हम चल लेते थे। किंतु अब ये प्रश्न बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, सर उठा रहे हैं और ये उत्तर मांगते हैं। और जब ये संप्रदाय उत्तर देने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि हर एक उत्तर के बाद एक आता है क्यों, ऐसा क्यों, ये ईश्वर क्यों है, ईश्वर माने क्या, मैं इनको ईश्वर क्यों मानूं। और फिर हमारी जितनी कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, वो सब लक्षणा के रूप में है, लेकिन उनको हम रियलिटी के जैसे ले लेते हैं कि ऐसा ही तो हुआ था, शिव ने ऐसा ही किया था, कृष्ण ने ऐसा ही किया था, विष्णु ने ऐसा ही किया था, और वहां हम चूक जाते हैं। तो जो आज की जनरेशन है वो कहती है मुझे किसी भी रिलीजन से कोई वास्ता नहीं है, because religion is not giving them the answer that they need. So they, I don't know, there are various words I'm hearing these days about it. हम लोग तो एथिस्ट ही बोलते थे, but there are more words to it. Anyways, the point is, फिर वो जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको कृष्ण कहते हैं कि ये मोह ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान उनको उनके बारे में कुछ नहीं बताता। वो विषय के बारे में तो बता देता है कि ये चीज ऐसा है, वो चीज वैसा है, जो साइंस करता है, बट प्रश्नकर्ता के विषय में, मैं जो पूछ ही रही हूं, मेरे मन में ये प्रश्न उठ ही क्यों रहे हैं, इस विषय में ये कुछ नहीं बताता है। तो उसको कृष्ण मोह कहते हैं, और कहते हैं कि उस ज्ञान, उस आशा और उस कर्म के शरण में कौन जाता है, वो जो राक्षसी और आसुरी स्वभाव के होते हैं। सो दिस वाज 12th, और उनको कृष्ण जो शब्द देते हैं वो है मूढ़, वो सभी मूढ़ होते हैं। सो लेट्स मूव इनटू 13th। उसके पहले कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? चलिए फिर वील बिगिन विद 13। शिव जी पढ़ेंगे। महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महाआत्मनः तु मां पार्थ। महाआत्मनः वो महात्मा, द ग्रेट सोल्स, जो महान आत्माएं हैं। तू इज बट, माम इज मी, एंड पार्थ इज फॉर कृष्ण। दैवीं प्रकृतिम आश्रित, वो महान आत्मा जो है वो किस पर आश्रित होती है? कृष्ण बता रहे हैं हे पार्थ, वो महान आत्माएं दैवी प्रकृति पर आश्रित होती हैं, which is the divine nature. भजन्ति अनन्य मनसः। भजन्ति is to worship, to sing about. अनन्य मनसः, अनन्य मन से, the mind which is devoted to only that, जो इधर उधर की कोई बात सोच ही नहीं रहा है, ऐसा मन जो हर क्षण
सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से ही घिरा हुआ है। ज्ञात्वा, नोइंग, भूत आदिम अव्ययः। Bhut is being, Adim is origin. So Bhut Adim is origin of being. Avyaya is that जो खर्च नहीं होता. व्यय is खर्च, अव्यय is जो खर्च नहीं होता. Hence imperishable. So what does it mean? It means, but the great souled ones, the Mahatma, O Parth, taking shelter into divine nature or resorting into divine nature, knowing me to be the origins of beings and imperishable, worship me with Ananya Bhakti. गीता प्रेस में लिखते हैं हिंदी में, परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। हमने कई बार बातचीत की है कि दो महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। आप या तो प्रकृति स्थित हो जाएं, यू आर ग्राउंडेड इन नेचर, या फिर आप आत्मस्थ हो जाएं, यू आर ग्राउंडेड इन आत्मन। हमारे लिए दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृष्ण कहते हैं कि वो जो प्रकृति में आश्रय लेते हैं, मतलब जो प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति में आश्रय लेने का क्या अर्थ है? प्रकृति में आश्रय लेने का अर्थ होता है कि मुझे प्रकृति की जो रूपरेखा है, प्रकृति का जो कार्य करने का तरीका है, जो प्राकृतिक नियम हैं, वो मुझे समझ आते हैं। तो जब मैं प्रकृति में आश्रय लेती हूँ तो मुझे मालूम क्या क्या होती है? मुझे मालूम होता है कि कार्य कारण एक दूसरे से जुड़े हैं। मुझे मालूम होता है कि द्वैत का सिद्धांत कार्य कर रहा है। आप यदि एक दिशा जाएंगे तो दूसरी दिशा आप स्वतः ही जाएंगे, आज या कल, किंतु अवश्य जाएंगे। आप जब प्रकृति में स्थित रहते हैं तो आप ये जानते हैं कि प्रकृति की भी अपनी एक फ्लो है, एक बहाव है। जैसे नदी का पानी है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। तो आप अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन कर लेंगे। आप प्रकृति के साथ किसी प्रकार से झगड़े में नहीं पड़ेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि अरे पानी ऊपर से नीचे जाता है तो क्या हुआ, मैं इतना महान हूं, मैं नीचे से ऊपर तैर सकता हूं। आप कहेंगे कि प्रकृति कह रही है कि गर्मी है तो गर्मी, बारिश है तो बारिश, तो जो भी है सो है, और इसलिए किसी भी परिस्थिति से नकार का कोई भाव नहीं रहता है। There is no negation of what you experience in Prakriti. Now, what happens when there is no negation? लाओत्सु के विषय में कहते हैं कि लाओत्सु ने पेड़ के पत्ते को झड़ता देखा और वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। तो क्या देखा उन्होंने पेड़ के पत्ते को झड़ते देखने में? उन्होंने देखा कि वो पत्ता जब झड़ रहा है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जिस दिशा हवा लेके जा रही है
वो उसी दिशा जा रहा है। वो जिस वातावरण में है वो उस वातावरण का पूरा हो गया है। उसके पास उस वातावरण से किसी भी प्रकार से संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू फाइट कि मुझे तो ईस्ट जाना था और हवा का बहाव मुझे वेस्ट लिए जा रही है, साउथ लिए जा रही है। उस पत्ते में जो भी परिस्थिति है उसको लेकर के कोई अच्छे या बुरे का भाव भी नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहा है कि अगर मैं इस दिशा जा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा, मैं उस दिशा जा रहा हूं तो मेरे लिए बहुत गड़बड़। वो कहता है मैं जिस भी दिशा जाऊंगा मैं धरती से मिल लूंगा। मैं धरती से कहाँ मिलूंगा? ये समय, वातावरण, हवा का बहाव तय करेगा। ये मैं नहीं तय करूंगा। मेरा काम है इस हवा के साथ, इस वायु के साथ उड़ना। तो जो व्यक्ति प्रकृति स्थित हो जाते हैं वो प्रकृति के किसी भी गुण धर्म से लड़ते नहीं है। अरे इतनी गर्मी क्यों है, बारिश क्यों नहीं हो रही, अरे मुझे तो अभी फला फला चीज खानी थी पर उसका मौसम क्यों नहीं है, मैं तो जीवन में ये चाहती थी पर अभी ये कुछ और ही हो रहा है। ऐसी ना उनकी कोई मंशा होती है ना कोई अपेक्षा होती है। तो वो करते क्या है, भले ही उनके पास एक उद्देश्य हो कि मैं ये करना चाहती हूँ, किंतु प्रकृति उनसे क्या करवा रही है वो उसके प्रति ज्यादा चैतन्य होते हैं। और प्रकृति जो उनसे करवा रही है, प्रकृति माने तीनों गुण, रज तम और सत्व, उसके प्रति उनका कोई नकार नहीं होता है। इसीलिए जेन में ये बहुत प्रचलित कहावत है कि एक जेन मॉन्क से पूछा जाता है आफ्टर attaining enlightenment, what do you do? He says, when I am hungry I eat, when I am sleepy I sleep. जब मुझे भूख लगती है तब मैं खाता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सोता हूँ। एंड द पर्सन सेज, अच्छा ये तो सभी करते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? एंड देन ही सेज, ध्यान से जाके देखो, क्या जब सब खाते थे तो सिर्फ खाते हैं? उनका भोजन में कोई रुचि भी होता है? उनका भोजन के प्रति क्या भाव होता है? और क्या जब उन्हें नींद आती हो तो वाकई वो सोते हैं और उतना ही सोते हैं जितनी देर नींद आती है, या उनके अंदर कुछ आलस जैसा भी होता है? और कई बार वो निद्रा को रेजिस्ट भी करते हैं कि अभी तो फला काम है, अभी सोने का समय नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। कृष्णमूर्ति के विषय में एक आई जस्ट केम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्मॉल एनेक्डोट. It so happened that once a young man got opportunity to sit beside Krishnamurti while having a meal. He thought, wow, I am so lucky. I'm able to sit beside Krishnamurti ji, so I can ask him a few questions. He sat and he asked, and Krishnamurti ji said, young man, when I eat, I only eat. But do we do like that? Are we like that? तो हम प्रकृति के पास भी पूरे तरीके से नहीं जाते हैं, प्रकृति के ऊपर भी अपने आप को नहीं छोड़ते हैं। प्रकृति के ऊपर छोड़ने का अर्थ है ना तो आप अपने आप को आप इंद्रियों के वशीभूत नहीं करेंगे। प्रकृति के ऊपर छोड़ने का अर्थ है कि शरीर का भाव है भूख लगना, तो उस समय जो मुझे उपलब्ध होगा मैं वो खा लूंगी। मेरी कोई
ऐसी अपेक्षा नहीं होगी कि मैं तो दाल चावल नहीं खाऊंगी, मुझे तो पूरी चाहिए। ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होगी, मुझे तो नूडल्स खाना है। जब आप प्रकृति के साथ हैं तो प्रकृति आपको जो कुछ भी उपस्थित करके देती है वो आप सहज स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो महान आत्मा होती है वो डिवाइन प्रकृति के ऊपर आश्रित होती है। सो दे आर एब्सोल्युटली अलाइंड। और हम सब इस अलाइनमेंट को बहुत बुरी तरह से खो चुके हैं। हमारे लिए वो अलाइनमेंट रीगेन करना ही एक बहुत बड़ा बात है। एक तो आज के समय में जब उस अलाइनमेंट को खोने के लिए सब कुछ उपलब्ध है, सोशल मीडिया उपलब्ध है, डिस्ट्रैक्शन के सभी चीजें, बाहर निकलिए तो एक से एक शॉप्स हैं, उनकी सजावट देखिए, आपको आकर्षित करने के लिए बिल्कुल बने हुए हैं। हर एक शॉप इनडायरेक्टली आपको पुकारता है कि देखो आओ मेरे भीतर प्रवेश करो। उसमें आपको भतेरे तरह के स्कीम्स मिल जाएंगे जो आपसे ये कह रहे हैं कि आओ और मुझे खरीदो। और 10 रुपए की स्कीम के लिए हम 500 रुपए खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि 490 पे तो वो स्कीम मिल ही नहीं रही है, वो स्कीम मुझे 500 पे मिल रही है। तो वो स्कीम पाने के लिए अब 10 रुपए का तो कुछ है ही नहीं, तो चलो मैं और 200 की चीज खरीद लेती हूँ, उससे मुझे 50 रुपए का स्कीम मिल जाएगा। ऐसी बुद्धि हो गई है हमारी। स्टोर में जाओ तो पूरा मर्केंडाइजिंग डिपार्टमेंट है जो फ्लोर का प्लान तैयार करता है कि इनके मन को लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मेरा फ्लोर प्लान कैसे होना चाहिए। आप किसी भी स्टोर में घुसते हैं तो एंट्री पे आपको वो चीजें नहीं मिलती हैं जो एसेंशियल्स हैं। एंट्री पे वो सारी चीजें लगी होती हैं जो बिल्कुल इम्पल्सिव बाइंग का नतीजा होती है। चॉकलेट्स होंगी, चिप्स होंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, कुछ ऐसी लुभावने वस्तुएं होंगी। आपको भले ही एक आटा खरीदना हो, वो एक अंदर कोने में पड़ा होगा, बाहर वो सब कुछ होगा जो आप इम्पल्सिवली बोलेंगे। कोक होगा, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, बहुत कुछ होगा। तो पूरा संसार आपको आपके इंद्रियों के वशीभूत डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार खड़ा है। ये आपका निर्णय होता है हर क्षण। क्या आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं? आप अपने आप को उनके हाथ में सौंपने के लिए तैयार हैं? तो जो महान आत्मा होती है उसे बिल्कुल ज्ञात होता है कि जीवन के लिए आवश्यक क्या है और आवश्यकता से ज्यादा क्या है। उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि कहाँ मैं स्वयं को समेट लूं। तो ऐसे लोगों को कृष्ण महान आत्मा कहते हैं। ये महान आत्मा होने की प्री रिक्विजिट है, शर्त है, कंडीशन है। और ध्यान रहे आप किस पर आश्रित होते हैं, विषय पर, संसार पर या प्रकृति के फ्लो पर। ये तय करता है कि आपकी जीवन किस दिशा जाएगी। आपने जिस क्षण अपने आप को संसार और संसारिक वस्तुओं के ऊपर छोड़ दिया, उस क्षण आपने अपने जीवन की दिशा संसार में, माया में खो जाने के लिए मोड़ दी। आपने कहा कि कृष्ण वो तो अभी उनको रहने दो, वही तो हैं, मैं जरा उनकी माया को चख के आ जाऊं, मैं जरा उस संसार को देख के आ जाऊं जिसको उन्होंने कितना सुंदर बनाया है। ये भी तो कृष्ण ने ही बनाया है ना।
उनका रचा संसार कितना सुंदर है, मैं जरा घूम के आ जाऊं, मैं फलाना चीज खा के आ जाऊं, मैं फलाना जगह घूम के आ जाऊं, मैं फलाना वस्तु खरीद के आ जाऊं, जरा उसका आनंद तो लूं जो कृष्ण की ही माया के द्वारा रचित है। आपने जो ही ऐसा किया, आपने अपनी जीवन की दिशा कृष्ण के माया की तरफ मोड़ दी। तो कृष्ण कहते हैं जाओ माया में भटको, और जब तुम थक जाओगे तो याद रखना कि मैं तो वहीं खड़ा हूं, बस तुम्हारे आने भर की देर है। तो महान आत्मा कहां पर आश्रय लेते हैं? डिवाइन नेचर में लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं, ज्ञात्वा, knowing, knowing what? Knowing me to be the imperishable origin of being। ये जानते हुए कि कृष्ण कौन है, ये जानते हुए कि वो अव्यय है, सदा जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ना तनिक घटने का प्रश्न है ना तनिक बढ़ने का प्रश्न है। क्योंकि घटना और बढ़ना तो सांसारिक वस्तुओं का गुणधर्म होता है, स्रोत का नहीं। जो स्वयं इनफाइनाइट है वो कैसे घटेगा और कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यदि वो घट रहा है और बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप उसको माप सकते हैं, फिर वो इनफाइनाइट कैसे रहा जो आपके मापदंड में आ गया? तो वो जानते हैं कि कृष्ण इम्पेरिशेबल हैं, अव्यय हैं, सदा हैं, नित्य हैं, एंड वो भूतों का उद्गम भी हैं। उन्हीं से सब कुछ, ये पूरा संसार मैनिफेस्ट हुआ है। और ये जान करके वो डिवाइन प्रकृति में आश्रय लेते हैं। ओशो एक बहुत मजेदार कहानी है, और ये समझिएगा, आपके आचरण से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो कहानी कहती है कि एक साधु है और एक वेश्या है, दोनों गली के दो कोने पे रहते थे। तो साधु के घर जब सत्संग होता था तो बड़ा मजा आता था, और वेश्या के घर जब नृत्य होता था तो भी बड़ा मजा। तो दोनों की मृत्यु हुई, वेश्या को स्वर्ग मिला और साधु को नर्क। दोनों बड़े उधेड़ बुन में, खास करके साधु के लिए तो बिल्कुल ये अपमानजनक। ऐसा कैसे? मैं साधु हूं, मैंने इतना भजन गाया है, मैंने इतनी स्तुति की है, मुझे नर्क कैसे? फिर छानबीन हुई, छानबीन में निकलता है कि जब भी उस साधु के घर सत्संग होता, उस वेश्या के मन में ये बात होती कि आह, काश कि मैं उस सत्संग का भाग बन पाती, उस सत्संग में हिस्सा ले पाती, प्रभु के चरणों में बैठ पाती। वो उस भाव से तड़पती है। और जब वेश्या के घर नृत्य होता तो साधु कहता, कहाँ मैं इस साधुता में फंस गया, कितनी कितनी रंगरलियां हो रही है वहां, कितना आनंद है वहां। और उसका मन वेश्या के घर की तरफ भागता। तो आचरण के हिसाब से तो साधु को स्वर्ग मिलना चाहिए, किंतु भीतर ही भीतर साधु ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो स्वर्ग का भागी, और वेश्या हर वो कुछ कर पाई जो जिससे वो स्वर्ग की भागी बने। तो आचरण के तल पे आप कभी कुछ पता नहीं कर पाएंगे, वो आचरण का केंद्र क्या है ये बहुत मायने रखता है। फिर केंद्र माने आप उस समय कौन से कर्ता हो। ठीक है, तो ये था 13वां। इससे कुछ संबंधित प्रश्न अन्यथा?
चलिए फिर 14वें की तरफ बढ़ते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयंत माम। सततम इज लगातार, एवरी मोमेंट। तो प्रति क्षण क्या किया जा रहा है? कीर्तन। कीर्तन इज सिंगिंग ग्लोरीज ऑफ कृष्ण। माम, किसका कीर्तन? माम। यतंत च दृढ़व्रता। यतंत इज स्ट्राइव करना, प्रयत्न करना, यत्न करना। और किस प्रकार यत्न किया जा रहा है? दृढ़ता के साथ, अडिगता के साथ। एक फर्म रेजोल्यूशन है। नमस्यन्तः च, बोइंग डाउन एंड, नमस्ते से नमः निकलता है, नमस्यन्तः, बोइंग डाउन। माम भक्तया, मेरे भक्त, नित्य युक्तः उपासते। नित्य, ऑल द टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट। युक्त, यूनाइटेड। यूनाइटेड विथ whom? With कृष्ण। एंड उपासयते, नित्य युक्त होकर वो क्या करते हैं? वो कृष्ण की उपासना करते हैं। Glorifying me always is singing my glory, my divine glories always, and striving with firm resolve, दृढ़ता के साथ यत्न करते हुए। Bowing down to me with devotion, always, constantly united, they worship me. अब जिस महान आत्मा के विषय में इसके पहले कृष्ण कह रहे थे कि वो डिवाइन प्रकृति पे आश्रित होते हैं, वो आश्रय किस प्रकार होते हैं, उसका नेचर, उसका भाव कृष्ण कहते हैं वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। सो नाउ जब हम ये पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि शायद वो सब काम धंधा छोड़ करके बस कृष्ण की उपासना में लगे हुए हैं, कीर्तन ही कर रहे हैं, वही तो उनका काम है। उनको कहाँ कुछ संसार में करना है, ना पैसे कमाने की आवश्यकता है, ना भोजन जुटाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है। जब ऐसे महात्मा सतत कृष्ण के नाम का जाप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, संसार का कोई भी कार्य वो छोड़ते नहीं है जो आवश्यक है, जो धर्मोचित है, क्योंकि उनके प्रत्येक कार्य के केंद्र में ही कृष्ण बैठे हुए हैं। वो संसार के कार्य में इस तरह नहीं रमते हैं कि मुझे करना है। संसार के भी कार्य उनके लिए कृष्ण के द्वारा दिए गए कार्य हैं। ये वो कार्य हैं जिन्हें वो स्वीकारते हैं कि जब ये शरीर हमने धारण किया है तो इस शरीर के द्वारा कुछ कार्य तो होंगे, क्योंकि ये शरीर तो प्रारब्ध स्वरूप आया है ना। तो जो प्रारब्ध है वो अपना तो कार्य करेगा ना, उसके अनुसार कार्य तो होंगे। किंतु क्योंकि वो सभी कार्यों को कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि ये कार्य मैंने किया, तू जो मुझसे करवा ले, तू मुझे जिसका निमित्त बना दे,
मैं वो सारे कार्य प्रेम पूर्वक करूं। तो कार्य करने में भी भाव कृष्ण का ही है, और इस प्रकार उनकी निरंतर उपासना होती है। ऐसा नहीं है कि बैठ गए हैं सब काम धंधा छोड़ करके लाउड स्पीकर लगा के, जैसा हमारे यहाँ होता है। अक्सर हम देखते हैं मोहल्ले टोलों में लाउड स्पीकर लगा करके दोपहर में खूब ढोल मंजीरा बज रहा है और गा रहे हैं गला फाड़ फाड़ के, और उसमें से आधे बॉलीवुड के धुन पर होते हैं। तो दुर्गा माँ की स्तुति हो रही है और कृष्ण की हो रही है, और सब बॉलीवुड के धुन पे नाच रहे हैं। तो असल में जो शब्द कहे भी जा रहे हैं उससे उनका कोई नाता नहीं होता, उस धुन से नाता होता है। ऐसे नहीं, क्योंकि इस कीर्तन में क्या होता है, जैसे ही कीर्तन समाप्त होता है लाउड स्पीकर बंद होता है, वैसे ही तू मैं चालू होती है, वैसे ही अहंकार खड़ा होकर के बोलने लगता है। लेकिन जब आप वाकई कृष्ण में डूब करके कीर्तन कर रहे हो, और कीर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि बैठ करके मैं ढोल मंजीरा बजाऊं और गाऊं। जब आप कृष्ण में डूब के कोई भी कार्य करते हैं वो कीर्तन समान ही है। सबके कीर्तन करने का तरीका अलग अलग होगा। कोई बैठ करके गाएगा, या किसी क्षण आप बैठ करके गा भी सकते हैं, और किसी क्षण कृष्ण को याद करके कुछ कार्य भी कर सकते हैं। जहां आपने कृष्ण को याद किया, उनको समर्पित किया और कार्य में संलग्न हो गए, वहां आपके भीतर से फल की इच्छा जाती रहेगी। जो एक कामुकता है, डिजायर है ऑफ द फ्रूट, वो जाती रहेगी, वासना जाती रहेगी। This exactly is how the vasanas gets purified. This is the way of purification of vasana. और उनको ही कृष्ण अपने भक्त कहते हैं। युक्त शब्द बहुत उपयोगी है, क्योंकि भक्त शब्द आया है विभाजन से। एक भक्त है और एक भगवान है। तो भक्त जब स्वयं को भगवान से युक्त समझते हैं और फिर गाते हैं, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। दृढ़ता की आवश्यकता क्यों है, दृढ़वत क्यों, बताइए। कृष्ण कहते हैं स्ट्राइविंग विथ फर्म रिजॉल्व। दृढ़वत क्यों? दृढ़ता की आवश्यकता क्यों? Staying single-minded, more into it, फाइन, like दृढ़ता यानी कि उस भाव में स्थित होकर। ठीक है। और कुछ? और जैसे दृढ़ता का मतलब तो ये होता है कि डिगना मत, मतलब कि उस जगह से हिलना नहीं है। तो विद फेथ इतना वो होना चाहिए कि वो अडिग हो, यानी कि किसी भी चीज से लाइफ में कुछ भी हो, हम बहुत जल्दी देखते हैं ना, जैसे वी क्वेश्चन दैट, वी क्वेश्चन एवरीथिंग। तो कभी कभी लोगों को सुना है वो बोलते हैं मेरा तो फेथ हिल गया, काइंड ऑफ थिंग। So that's what I can understand from this, that keeping full devotion and faith in him. ओके, और कुछ? एनीथिंग एल्स कमिंग अप? दृढ़ता इसलिए भी, बिसाइड्स ऑल दैट यू हैव सेड विद्या, अगर हम दृढ़ नहीं होंगे उपासना के प्रति, तो संसार में हम बहुत जल्दी स्लिप कर जाएंगे।
क्योंकि हमारे पास जो वृत्तियां हैं वो हमको संसार में ले जाने के लिए सदा आतुर रहती हैं। माया अपना काम कर रही है। यदि मैंने वहां दृढ़ता नहीं दिखाई, कम व्हाट में, दिस इज इट, तो संसार में डूबने में एक क्षण नहीं लगता है। इसलिए दृढ़ता का बहुत महत्व है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रकृति के साथ, प्रकृति के बहाव में आ जाओ, फ्लो में आ जाओ, अलाइन हो जाओ। उसमें दृढ़ता का क्या कार्य? दृढ़ता तो कहती है कि नहीं, मुझे अगर अपस्ट्रीम जाना है तो मैं अपस्ट्रीम जाऊं। टू अग्री टू फ्लो with the flow of nature also demands great resolve, क्योंकि if that is missing, तो फिर मेरा मन कर रहा है, नहीं मुझे तो मेरे स्किल्स हैं, हाउ डू आई यूटिलाइज इट, मेरा मुझे जीवन में कुछ पाना है। क्या पाना है भाई? भाई मुझे मर्सिडीज पाना है, मुझे इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनना है। ये सब चीजें आपको संसार की तरफ ले जाने के लिए सदा तैयार है। टू बी एबल टू से दैट इज नॉट नीडेड, यू नीड इनर स्ट्रेंथ, आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए भक्ति करे कोई सूरमा, वहां दृढ़ता चाहिए कि यदि आपको संसार अनेक ऐसे उपाधि दे रहा है कि तुम तो बेकार हो, तुमसे तो कुछ होगा ही नहीं, तुमने तो जीवन में कुछ अचीव ही नहीं किया, यू कैन से आई एम फाइन, आई एम नॉट इन दैट रैट रेस, मेरा लक्ष्य कुछ और है। टू बी एबल टू से दैट demands great resolve. hmm? पंद्रह। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन, किसका यज्ञ? ज्ञान का यज्ञ। च अपि अन्ये यजन्तः, and also other yajanta is again sacrificing or worshipping. माम उपासते, मुझे वर्शिप करते हैं। कैसे वर्शिप करते हैं? ज्ञान के यज्ञ के द्वारा और अन्य तरीकों से भी। एकत्वेन पृथक्त्वेन, एकत्वेन is to become one, पृथक्त्वेन is differences, so undifferentiated and separated, bahudha in various ways, vishwatah mukham, the cosmic form, worshipping through the knowledge sacrifice, worshipping through the jnana yajna. Others worship me either as identical or as separate, or they worship me the manifold in different forms.
दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृष्ण पॉइंट्स हियर कि उनकी उपासना अलग अलग पद्धतियों द्वारा की जा रही है या अलग अलग मार्गों द्वारा किया जा रहा है। एक वो मार्ग है जहां पे वो एकत्व देखते हैं, जहां पे वो स्वयं को कृष्ण के संग देखते हैं, ये अद्वैत है। और दूसरा वो है जहां पे वो पृथकता देखते हैं, दैट इज द्वैत। सो रास्ते कई हो सकते हैं और सभी रास्ते आपको कृष्ण तक ही लेके जाते हैं। और कृष्ण एक शब्द है, एक लक्षणा है। कृष्ण का अर्थ ये नहीं है कि कोई मनुष्य कृष्ण वहां खड़ा है जहां तक आपको ले जाया जाता है। कृष्ण का अर्थ है स्रोत तक, कृष्ण का अर्थ है परम तक। तो मार्ग अनेक हैं, पहुंचते हम सब एक ही जगह है। तो कृष्ण को की उपासना करने की, कृष्ण को पूजने की अनेक विधियां हैं। और ये विधि अनेक क्यों है? क्योंकि हमारे मन अनेक हैं, हम सब भिन्न हैं। तो जहां हम हैं वहां से ही हम शुरुआत करेंगे ना। अगर हम कक्षा 1 में हैं और हमको कक्षा 10 तक जाना है, तो हम कक्षा 5 से आरंभ नहीं कर सकते, हमको कक्षा 1 से ही आरंभ करना पड़ेगा। और अगर हम कक्षा 6 में हैं तो हम 6 से आरंभ करेंगे, हम 4 या 3 से नहीं करेंगे। उसी प्रकार भिन्न व्यक्तियों के कारण प्रभु तक पहुंचने के भिन्न मार्ग हैं। मजेदार बात है कि मार्ग भिन्न नहीं होते, इन द सेंस आप ये जानिए कि भिन्न मार्ग इसलिए हैं क्योंकि लोगों की वृत्तियां भिन्न हैं, वो अलग अलग पड़ाव पर खड़े हैं। और इसीलिए प्रभु भिन्न नहीं हो जाते कि भाई इस मार्ग से, अ मार्ग से मैं वहां पहुंचूंगा, ब मार्ग से मैं कहीं और पहुंचूंगा, ऐसा नहीं होता। एंड दैट मीन्स irrespective of the fact that where you have taken birth, where you are currently, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आपको कितना सहयोग मिलता है नहीं मिलता है, आपका जो भी एक इमेज है, आपको जिस प्रकार भी जाना जाता है, all that must be dropped so that you can start moving towards that one goal. If you will stay stuck with all those identities, then you will find yourself sticking to the nature of being different. भिन्नता से आप चिपक जाएंगे कि मैं तो अलग हूं। जैसे एक शैव शैव पंथ से चिपक गया, एक वैष्णव वैष्णव पंथ से चिपक गया, शाक्त शाक्त से चिपक गया। ये तीनों एक ही जगह लेके जा रहे हैं, मार्ग भिन्न है। आपके लिए शायद वो उचित है। आपने यदि अपने भीतर शैवत्व को पाया है तो आपके लिए शैव मार्ग है। आपने यदि अपने भीतर विष्णुत्व को देखा है तो आपके लिए विष्णु मार्ग है। आपने अपने भीतर एक तंत्र के प्रति रुझान देखा है तो शाक्त मार्ग है।
शक्ति की उपासना आवश्यक है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी मार्ग श्रेष्ठ या कोई भी मार्ग कम श्रेष्ठ हो जाता है। और फिर इसी प्रकार जो हमारे जाति धर्म समुदाय हैं वो सब कुछ इस लपेटे में आ जाते हैं। कुछ भी श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ नहीं है। ना तो ब्राह्मण होना श्रेष्ठ है और ना ही शूद्र होना निकृष्ट है। आपके भीतर ब्राह्मण के गुण धर्म है तो आप उस मार्ग से आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर शूद्र के गुण धर्म है तो आप उस मार्ग से आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मण के गुण धर्म है तो आप ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ेंगे। शूद्र के गुण धर्म है तो आप कर्म मार्ग से आगे बढ़ेंगे। और आप पाएंगे कि अंततः वो सभी मार्ग एक ही जगह मिल जा रहे हैं। और उस मार्ग में चलते चलते, कर्म मार्ग में चलते चलते आपको ज्ञान अर्जित होता है। और ज्ञान मार्ग में चलते चलते आप उचित कर्म जो कि निष्काम कर्म है वो आप करने लगते हैं। सो अमेलगमेशन ऑफ ऑल हैपेंस। अतः एक मार्ग वननेस का भी है, एकत्व का भी है, नॉन डुअल भी है, और एक मार्ग पृथकता का भी है, डुअलिटी का भी है, विभाजन का भी है, भक्ति का भी। बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा था मैंने। कोई प्रसंग है जहां पर राम पूछते हैं हनुमान से कि हनुमान बताओ तुम कौन हो। हनुमान जी कहते हैं इस शरीर में मैं भक्त और आप प्रभु हैं। अगर आप इस शरीर की दृष्टि से देखते हैं तो मैं हनुमान हूं, आप श्री राम हैं, मैं भक्त हूं, आप प्रभु हैं। यदि आप एज द सेल्फ देखते हैं तो ना तो आप राम हैं और ना मैं हनुमान हूं। और जब आप स्रोत के रूप से देखते हैं तो आप और मैं दोनों ही एक ही हैं। हमारे बीच कोई भिन्नता नहीं है। तो भिन्नता कहाँ आती है? भिन्नता मैनिफेस्टेशन में आती है। कोर में कोई भिन्नता नहीं होती है। सो कृष्ण सेज दैट जिसकी जो वृत्ति है, जिसका जो गुण धर्म है, उसके अनुसार वो ज्ञान का यज्ञ या फिर भक्ति का यज्ञ, कोई भी यज्ञ से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? आज बहुत शांति है। यहाँ पर आज विराम देंगे। कोई प्रश्न है यदि तो ऋचा जी, जब हम 14वां ये श्लोक कर रहे थे तब मेरे मन में कुछ उठा था। कुछ तब मेरे को याद आ रहा था कि लाइक ना, मैं जब सुबह खाना बनाता हूँ, ठीक है, तो हर समय इनिशियल एक रेजिस्टेंस होता है, यार ये करना है अब मेरे को, इसके वजह से मेरा वो पढ़ने का रह जा रहा है। तो फिर काम शुरू होता है, फिर काम खत्म भी हो जाता है, फिर ठीक होता है, और फिर बाद में अगले दिन वापस वो चालू होता है। तो ये 14वां श्लोक पढ़ने के बाद में जब भी आपने वो दृढ़ता का वर्ड मतलब जब बताया था,
तो मैं इसी चीज को उस चीज से रिलेट कर रहा था कि ये जो भी काम अभी कर रहा हूं मैं, ये कृष्ण का ही काम है, तो मेरे को ये तो करना ही है इसी तरह से। ये ऐसे मेरे को एक कोरिलेट हुआ। ये जो मन एक तरफ मेरे को उस तरफ लेके जा रहा है कि ये काम नहीं करो तो मैं ज्यादा पढ़ लूंगा, तो ये तो एक माया का ही रूप है। खाना बनाने को जब तक आप कृष्ण का दिया कार्य मान के निभाएंगे तो उसका आनंद अलग होगा, और आपके भीतर एक संतुष्टि का भाव अलग होगा। आप यदि ये सोच ले कि ये जो भोजन पक रहा है ये कृष्ण के लिए ही है, तो आप जिस भाव से पकाएंगे वो बिल्कुल भिन्न होगा। और अगर आपने इसको एक कार्य मान लिया है कि ये तो एक काम है, तो आपका उसके लिए रेजिस्टेंस उठना बहुत स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आपने उसको एक खास काम माना है तो फिर एक काम अच्छा है और एक काम बुरा है। एक काम आपको ईश्वर के नजदीक ले जा रहा है और दूसरा आपको उनसे दूर लेके जा रहा है। आपको लगता है कि कुछ रीड करना आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाता है, भोजन पकाना नहीं। लेकिन उल्टा हो सकता है, बिल्कुल जैसे वो साधु और वैश्य की गति थी। हो सकता है पढ़ते समय आपके भीतर अहंकार आ जाए, मैं तो इतना पढ़ लेता हूँ, मैंने इतना कुछ पढ़ा हुआ है। और हो सकता है भोजन पकाते समय सतत कि मैं कृष्ण को कैसे किस प्रकार का भोजन परोसूंगा, और आपने उस भाव से बनाया। तो जब कृष्ण के लिए बनाएंगे तो खाने में कोई भी शॉर्टकट मारेंगे, कटुता करेंगे, बुरा भाव डालेंगे, तो फिर उस भोजन का स्वाद भी अलग होगा और उसको बनाने का आनंद भी अलग होगा। फिर वो एक कार्य नहीं होगा, फिर वो आपके लिए कृष्ण तक पहुंचने का ही एक द्वार होगा। तो उस कार्य को आपने किस दृष्टि से देखा है, उससे उस पूरे कार्य की गुणवत्ता बदल जाएगी। ज्यादातर करके हम लोग उस दृष्टि से देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि यदि मैं भोजन पका रही हूँ तो उसका क्या वैल्यू है, व्हाट इज इट्स वैल्यू। वैल्यू हमको कौन देता है? वैल्यू हमको संसार देता है। कृष्ण ने तो कोई वैल्यू के बारे में बात नहीं करी, वो तो कर्म के बारे में बात भी नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कर्म का भाव क्या है, क्या निष्काम भाव से कर रहे हो, उस केंद्र से कर रहे हो, या एक कामुकता है। काम का अर्थ ही होता है डिजायर, तो उस भाव से कर रहे हो। भाव बदला, कार्य की गुणवत्ता बदली। एक भाव आपको कार्य कारण से बाहर निकलने में मदद करता है, और एक भाव आपको माया में और ज्यादा भीतर उतरने में सहयोग देता है। तो कार्य किस प्रकार करना है देख लीजिए आप, वो आपका चुनाव है। ठीक है। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एनीथिंग एल्स, और कोई प्रश्न है? Let's sit straight, take a deep breath. If you know, you can chant along or just me. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।